मैट्रिक इंटर मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा प्रश्न पैटर्न फिर से बदलेगा। 40-40 अंकों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंकों के स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। 2022 में हुए मैट्रिक इंटर के परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 के मैट्रिक इंटर के परीक्षा पूरे सिलेबस 40 अंकों के OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस से आधार पर 40 अंकों के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के जैक इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड में कई विभाग के कर्मियों को दिवाली फीकी नहीं मिला वेतन। कार्यपालक अभियंता नहीं होने से हुई समस्या। राज्य सरकार ने दिवाली के पहले सभी सरकारी विभागों के कर्मियों अधिकारियों का वेतन निर्गत करने का आदेश जारी कर दिया था। वेतन भी निर्गत होने लगा, लेकिन कई विभागों के कार्यरत शबिंदा कर्मियों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस वजह से उनकी दिवाली फीकी गुजरेगी। सबसे खराब स्थिति ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल रामगढ़ के कर्मियों की। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पदाधिकारी और कर्मचारियों के दुर्गा फीकी गुजरी। अब दीपावली भी वैसे गुजरेगी। यहाँ के कर्मियों ने ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य मामले के प्रधान सचिव को आवेदन भेजकर यह जानकारी दी। कर्मियों ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग विशेष कार्य प्रमंडल रामगढ़ में 1 सितंबर से कार्यपालक अभियंता का पद 1 सितंबर 22 से रिक्त है। इस कारण सितंबर से विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। दुर्गा पूजा को बीत गई, अब दीपावली भी ऐसे ही बीतने की संभावना है। अब झारखंड में दीपावली और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन के ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए किसी भी समय पटाखा फोड़ने के तेज आवाज वाले पटाखा फोड़ने वाले सतर्क हो जाएं। आदेश में कहा गया है कि दीपावली व गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखा फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस के दिन रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पटाखा जला सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के धारा 31A के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश जारी कर दिया गया है। किसी भी समय पटाखा फोड़ने से खासकर बुजुर्ग और बच्चों के सबसे अधिक परेशानी होती है। ये नहीं, जानवर का भी अधिक परेशान होते हैं। झारखंड में महंगी हुई हरी सब्जियां। दीपावली में बिगड़ा रांची के सब्जी बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इससे आम लोगों काफ़ी परेशान हैं। व्यापारियों ने बताया कि मांग अनुरूप सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो रही है। त्योहारों के दौरान हरी सब्जियां की मांग बढ़ जाती है। सब्जियों के डिमांड के अनुरूप आपूर्ति नहीं की जा रही है, इससे सब्जियां महंगी हो गई है। स्थिति यह है कि आलू से लेकर हरी सब्जियां की कीमत बढ़ गई है। इस लोगों ने समझ नहीं पा रहे हैं कि दीपावली में कौन सब्जी खरीदे और कौन सब्जी नहीं खरीदे। रांची के सब्जी बाजार में सभी महंगे बिक रहे हैं। लोकल बाजार में फूलगोभी 80 से 90 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वही सब्जी मंडी में फूलगोभी 60 से 70 रुपये किलो तक मिल रहा है। सिर्फ सब्जी के दाम ही नहीं बल्कि फलों के दाम भी आसमान पर है। कोई भी फल 100 रुपये प्रति किलो कम नहीं बिक रहा है। सब्जी खरीदने आए आम लोगों ने कहा कि कोई सब्जी सस्ता नहीं। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से त्योहारों का फीका हो रहा है। सब्जी खरीदने पहुंचे लेकिन पाव में खरीदारी करने का मजबूर है। वही व्यापारियों ने बताया कि अचानक ठंडा बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सब्जियों की खेती में प्रभावित हुई, जिससे मांग को अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के ओर से किशोरियों के शिक्षा में सहायता देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के चलाई जा रही है, जिससे लाखों बच्चियों के फायदा मिलने का उम्मीद है। इस योजना के तहत किशोरियों के गुणवत्ता शिक्षा के लिए कुल 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि उन्हें जाने वाली किसी भी तरह के छात्रवृत्ति के अतिरिक्त है। इस योजना के तहत 8वीं में पढ़ने वाली किशोरियों से लेकर 18 साल तक ज़्यादा उम्र के लड़कियों का भी शामिल किया जा रहा है। इस योजना के तहत छात्रों ने के सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। झारखंड सरकार के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अलग अलग कक्षा के बच्चियों के लिए अलग अलग सहायता राशि देने जाने का प्रावधान है। इसके तहत 8वीं में पढ़ने वाले छात्रों के 2500 रुपये, 9वीं में छात्रों के भी 2500 रुपये, 10वीं और 12वीं के छात्रों के 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने की व्यवस्था है। जबकि 18 साल से ऊपर लड़कियों के शिक्षा के लिए एक मुफ्त 20,000 रुपये का अनुदान किया जाता है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के झारखंड के उन सभी किशोरियों के शामिल किया जाता है
जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत चलने वाले किसी निजी स्कूल में पढ़ती है। तो इस योजना के तहत ड्रॉप आउट किशोरी के स्कूल कॉलेज में जोड़ने के भी विशेष पहल की जा रही है। जमशेदपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में सवर रही अनाथ सोमवारी सवर की जिंदगी। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल स्थित दारी साई बस्ती के सबर आदमी जनजाति के सोमवारी सबर की जिंदगी अपने समाज के अन्य बच्चों की ही तरह थी थे, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त बिजो दाधो के गोद लिया था और सोमवारी सबर की जिंदगी नई करवट ली। दीपावली के दिन उपायुक्त ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में जाकर सोमवारी और उसके साथ पढ़ रहे बच्चों के अपने हाथों से मिठाई खिलाई। माता पिता की मौत के बाद 8 साल के सोमवारी सबर की जिंदगी बदहाल हो गई थी, लेकिन अब जमशेदपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में उनकी जिंदगी संवर रही है। बता दें कि फरवरी 2022 में सोमवारी के पिता लालटू सबर 25 के टीबी के बीमारी से मौत हो गई थी। 2 माह बाद ही 8 अप्रैल को सोमवारी की मां जोबनी सबर को भी टीबी के बीमारी से मौत हो गई थी। झारखंड के गिरिडीह जिला में पुलिस ने 2 शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इन्हें बस स्टैंड में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि कार में सवार होकर 4 साइबर अपराधी बस स्टैंड पहुंचे थे। यहां कार में बैठकर लोगों के चूना लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और 2 लोगों के कार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सियाज कार के नगद के साथ 7 महंगे मोबाइल फोन, आधा दर्जन एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। 2 साइबर क्रिमिनल भागने के कामयाब हो गए हैं। बताया गया कि लोगों ने डुमरी के सियाज कार के बैठाकर गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचे। गिरफ्तार अपराधियों के डुमरी के चिंतकुंडी गांव के रहने वाले हैं। दुलार चंद कुमार मंडल और संजीत कुमार शामिल हैं। खूंटी में गेंदा फूल का 3 करोड़ रुपए का अधिक का हुआ कारोबार, हर घर में फैल रही सुगंध। दीपावली पर घर, दुकान, मकान सजाने के लिए गेंदा फूल के विशेष मांग रही थी। राजधानी में गेंदा फूल के जरूरत को आसपास के जिलों में विशेषकर खूंटी के किसान पूरा कर रहे हैं। यहां किसानों ने रांची के अलावा अन्य जिलों में गेंदा फूल बेच रहे करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। जनजातीय बहु खूंटी के जिले के फूल उपजाने और उसे बाजार एक पहुंचाने वाले के ज़्यादातर महिला ही है। जनजातीय बहुल खूंटी जिले में फूल उपजाने और उससे बाजार तक पहुंचाने वालों के ज़्यादातर महिला ही है। इस काम में इस वर्ष करीब 1200 महिला किसान लगी थी। इन लोगों के करीब 24 लाख गेंदा फूलों के लड़ी तैयार की है। थोक ने 15 से 20 रुपए प्रति लड़ी हिसाब से बेच रही है। इस बार कई महिला किसानों के 25 से 30 हज़ार रुपये की कमाई की है। इसे कोरोना संकट के दौर आई तंगी के दूर करने का मदद मिली। दीपावली पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सरकार का यह दावा हुआ फेल। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। इस बार कार्ड धारकों के थाली, नमक और चीनी गायब है। इस बार झारखंड राज्य के दीपावली पहले 9 लाख कार्ड धारकों के चीनी और नमक नहीं मिलेगा। अंत्योदय परिवारों के करीब 9 लाख कार्डधारियों का चीनी नहीं मिली है। अब पिछले 2 महीने कार्डधारकों के नमक भी नहीं मिला है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार के राज्य हर महीने 1 किलो चीनी सब्सिडाइज रेट का उपलब्ध कराई जाती है। नमक वितरण योजना राज्य 2011-2012 से शुरू की गई थी। फिलहाल इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के हर परिवार के 1 किलोग्राम के फलों आयोडीन नमक का 1 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बांटा जाता है। चीनी खरीदे को लेकर मई से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। किसी ठेकेदार का हिस्सा नहीं लेने का 3 बार टेंडर रद्द करना पड़ा। टेंडर में एक बाजार मूल्य से अधिक कीमत आने से विभाग ने आपत्ति जताई थी। जहां तक चीनी का सवाल है, इसका नगद व्यापार होता है, सरकार इसे क्रेडिट पर देती है। झारखंड में आईएएस अफसरों की संख्या 180 के पार, अब क्या करेगी हेमंत सरकार। झारखंड में राज्य प्रशासनिक सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दिए जाने के साथ ही झारखंड में आईएएस अधिकारियों की संख्या 180 के ऊपर। यह आंकड़ा पहली बार इस ऊंचाई पर पहुंचा है और अब राज्य सरकार ने सामने चुनौती की है, इन अधिकारियों के सही इस्तेमाल कर लें। राज्य में अक्सर सीनियर पदों पर बैठाने के लिए आईएएस अधिकारियों की कमी होने के बाद सामने आती थी और इसके प्रदेश में सरकार केंद्र से शिकायत भी कर। अब पहली बार पर्याप्त संख्या में आईएएस मिलने से राज्य में किस उम्मीदों के नहीं डगर खुलती दिख रही है। तीनों वर्ष में बैकलॉग क्लियर होने के साथ ही झारखंड में 40 आईएएस मिले हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 185 हो गई थी। अब तक सबसे बेहतर स्थिति मानी जा रही है। हालांकि राज्य में स्वीकृति